क्या ये है हमारे संविधान के समान अधिकार? क्या ये संविधान हमें समानता देता है और शिक्षा का अधिकार देता है? विश्व गुरु भारत में आप सभी का स्वागत है। बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन ये तो मध्य प्रदेश है ना। यहाँ पर सब अजब गजब कारनामे होते हैं। यहाँ बच्चे स्कूलों में तो पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ पुलिस चौकियों में भी पढ़ते हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम फुटेरा कला का है। और जो ये पढ़ा रहे हैं, ये फुटेरा कला के पुलिस चौकी प्रभारी श्री आनंद अहिरवाल। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बच्चे आखिर पुलिस चौकी में क्यों पढ़ रहे हैं, और ये बच्चे किसके हैं? तो ये किसी नेता मंत्री या किसी अधिकारियों के बच्चे तो होंगे नहीं। ये बच्चे हैं इस देश के मजदूरों के। उन मजदूरों के जो बेरोजगारी के चलते दूसरे राज्यों में पलायन कर गए और वहां पर भी मजदूरी ही कर रहे हैं। वही मजदूर जो इस देश में निर्माण कार्य करते हैं, आपकी सड़कें, नाली, बड़ी बड़ी इमारतें, वो मजदूर ही बनाते हैं। और उनके बच्चों की स्थिति देखिए, आज उनको स्कूलों में दाखिला भी नहीं मिल रहा है। ये फोटो वायरल होने के बाद जब एसआईआर का निरीक्षण करते वक्त दमोह के कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर जब फुटेरा कला पहुंचे तो उन्होंने इस कार्य की सराहना की। कार्य तो सराहनीय है चौकी प्रभारी द्वारा, लेकिन इस सिस्टम के ऊपर एक तमाचा भी है कि जिस देश में शिक्षकों को बीएलओ बनाकर और चुनाव के कामों में लगाया जाता है मतदाता सूची के लिए, लेकिन उन्हीं शिक्षकों को इन बच्चों को ढूंढने में नहीं लगाया जाता कि उन बच्चों को ढूंढ कर लाइए जिनका स्कूलों में दाखिला नहीं हुआ है और उनको शिक्षा दीजिए। कहने को तो देश के संविधान में समान शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान जैसे अभियान है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा सबको बराबर मिलती नहीं है। मंत्री, नेताओं के और अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं लाखों के प्राइवेट स्कूल में, और गरीब मजदूर के बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूल भी नसीब नहीं होता। उनको पढ़ना पड़ रहा है पुलिस चौकियों में। क्या ये है हमारे संविधान के समान अधिकार? क्या ये संविधान हमें समानता देता है और शिक्षा का अधिकार देता है? और कहाँ है संविधान के रक्षक जो हमेशा दुहाई देते रहते हैं देश संविधान से चलेगा, और सड़कों पर वोट बैंक की राजनीति के लिए इस जनता को गुमराह कर रहे हैं समाज, धर्म और जाति के नाम पर? क्या वो कभी शिक्षा के लिए एकजुट नहीं होते? क्या इन बच्चों की शिक्षा दिलाने के लिए काम कौन करेगा? क्या पुलिस के चौकी प्रभारियों का काम है कि वो बच्चों को आकर शिक्षा दें, वो भी पुलिस चौकियों में? ये संविधान के अधिकारों का उल्लंघन है, बच्चों की शिक्षा के अधिकार का। और ये तमाचा है उस सिस्टम पर जो बोलता है कि हम देश में समानता का अधिकार रख रहे हैं और देश में संविधान का राज है। और इन बच्चों को ये भी मजदूर ही रहेंगे, चाहे इनकी कितनी भी पीढ़ियां हो जाए, क्योंकि इनकी शिक्षा के बदलाव के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। लड़ रहे हैं तो सिर्फ वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, नेता बनने के लिए। यही मजदूर वोट देते हैं, जब जाकर नेता मंत्री ये सब बन जाते हैं, लेकिन वो फिर फॉर्च्यूनर कारों में घूमने लगते हैं, लेकिन वो मजदूर का मजदूर ही रहेगा, और मजदूर के बेटे वो भी मजदूर ही रहेंगे। और इसी तरीके से ये देश अभी तक चलता आया है। सभी लोग बदलाव की राजनीति के लिए राजनीति में आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। वो मजदूर मजदूर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वंचित है शुरू से। संविधान लागू होने के बाद भी आज भी वो वंचित है शिक्षा से, वंचित है अपने अधिकारों से। और इनको कौन इस तरीके के अधिकार दिला पाएगा? संविधान या इस देश के नेता मंत्री? आप भी गौर जरूर कीजिएगा। ये दृश्य मन को झकझोर देने वाले दृश्य है कि जिस देश में शिक्षा अभियान जैसे अभियान चलते हो और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार दिया जाता हो, वहां पर बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। और ऐसा देश के नेता इस देश के देशवासियों को विश्व गुरु बनने का सपना दिखा रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे एक दिन, और इस देश के बच्चे ऐसे स्कूलों में दाखिला नहीं मिल रहा है। क्या ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु? आपका इस दृश्य को लेकर और इस एक्ट को लेकर क्या आपके विचार हैं? आप उनको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसके सुधार के लिए क्या हो सकता है, और क्या इस देश में
गरीब और अमीरी का कभी फर्क मिट पाएगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे काम हो। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।